नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज टीवी अखबार में एक खबर है कि इंडिगो ने 500 प्लेन के ऑर्डर दिए हैं। इससे पहले एयर इंडिया ने 4000 फ्लाइट के ऑर्डर दिए थे और ये सब ऑर्डर दिए गए एयरबस को। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस देश में हमें मजदूर बना के रखा गया है और अब हम टेक्निकल मजदूर भी नहीं है। कैसे इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, विज्ञान नहीं है और कैसे हम सिर्फ कंज्यूमर कंट्री बन के रह गए हैं। गीजर से लेकर एसी से लेकर मतलब क्या बताऊं, मतलब एक सुई तक हम नहीं बना पा रहे हैं। और जहाज, रॉकेट, हम राफेल खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, गीजर खरीद रहे हैं, पंखा खरीद रहे हैं, यहां तक कि आयरन खरीद रहे हैं, फिर भी हम खुश हैं। इसके पीछे वजह क्या है? अभी भी मैं अमेरिका, यूरोप से अगर कंपेयर ना करें, अगर यूरोप एशिया में भी कंपेयर करें तो जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान तो चिप का मास्टर है। ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों ने कैसे पढ़ाई लिखाई के दम पर, और बगल का चीन कैसे उसने अपना बोइंग भी बनाता है, एयरक्राफ्ट भी बनाता है। इसमें कहां चूक हो रही है? कैसे? इसकी वजह है पढ़ाई लिखाई, विज्ञान का न होना। जहाज विज्ञान के दम से बनता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी, मैं फिर कह रहा हूं, किस तरह से इस देश के एजुकेशन में से विज्ञान हटाया जा रहा है, धर्म का घालमेल हो रहा है, और किस तरह से विज्ञान की न होने की वजह से हम जहाज खरीद रहे हैं, हम सुई खरीद रहे हैं, हम गीजर खरीद रहे हैं। वीडियोकॉन याद है? खत्म हो गया। टेलीविजन इंडस्ट्री में कितना, सोचिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। अभी मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, ट्विटर तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया, जो ट्विटर का जो मालिक है एलन मस्क, इसको अब परमिशन मिल गया है कि आदमी के दिमाग में चिप लगाएगा, कंप्यूटर चिप। उसका अपना स्पेस स्टेशन बन रहा है, जिसको मतलब स्टार, दुनिया भर में इंटरनेट की वो फैसिलिटी देने जा रहा है। तो सोचिए, ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने विज्ञान को, उन लोगों ने विज्ञान को अपनाया है और हम कर्मकांड में फंसे हुए हैं। इस पर ही विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले बात कुछ ये तमाम, सोचिए, टीवी अखबार को एजेंडा पर लगा दिया गया है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है, लेकिन सारे टीवी अखबार ने अभी से घोषित कर दिया कि विपक्षी एक हो ही नहीं सकते हैं, ये बेट भी नहीं करेंगे खबर का। तो टीवी अखबार यहां जो है वो एजेंडा चलाता है और ये एजेंडा जो है यही आपस में, अब मायावती अखिलेश जी को लड़ाने की कोशिश हो रही है मीडिया में। और सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं आता हूं। सोचिए आप, पूरा देश की मीडिया, टीवी अखबार एक खबर पर सिमटी हुई है। पता है खबर क्या है? आदि पुरुष को लेकर कहां धरना, कहां प्रदर्शन। मनोज मुंशीर को ऐसे दिखाया जा रहा है, मनोज शुक्ला को, जैसे लग रहा है अरे एक फिल्म बनाई है, आपको नहीं पसंद है मत देखिए, आपकी धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ, जाके एफआईआर कराइए कोर्ट में, कोर्ट सजा देगी ना। और सोचिए, मनोज शुक्ला जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करता था, जो धार्मिक उन्माद फैला रहा था, लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहा था, ये जातिवादी अब खुद सुरक्षा मांग रहा और सुरक्षा मिल भी गई। तो जो इसने आग लगाई है उसी आग में झुलस रहा है, तब इसको सुरक्षा की चिंता है। सोचिए, जिन लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मारा जाता है, उसका क्या हो सकता है। लेकिन अब मेरी जो तमाम वो खबरें जो मैं बताऊंगा, तो इस देश में सोचिए, गरीब 100 से ज्यादा लोगों की यूपी में मौत हो गई, जिसमें 54 अकेले बलिया जिले में हैं लू चलने से। सोचिए किस तरह से गरीब लोग मर रहे हैं और टीवी अखबार को आपकी चिंता नहीं है, न उनको विज्ञान की चिंता है, न टीवी अखबार की चिंता है। और सोचिए, अकेले बलिया में 54 लोगों की मौत हुई है। बलिया, देवरिया, गोरखपुर के लोग हीट वेव में मर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि गर्मी लोग लड़ते ही मरता है। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं और कोई भी ये सब खबरें आपको नहीं दिखाएगा। पूरे टीवी अखबार को झोंक दिया गया एक खबर दिखाने में, जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, जिसको पसंद आएगा देखेगा, नहीं आएगा नहीं देखेगा। हिंदू मुस्लिम का नया, आप तो सारे हिंदू ही उस पर नाराज हो चुके हैं। तो जो उसने बोया है वही काट रहा। पहले फिल्में बनती थी, ओ माय गॉड नहीं आया था, लोग क्रिटिसाइज करते थे, नहीं देखते थे, देखते थे, सब तरह की कंसेप्ट। पीके आया था, उसमें भी सारे धर्मों की आलोचनात्मक व्याख्या की गई थी। ओ माय गॉड आया था।
लेकिन 2009 के बाद फिल्मों को इस तरह से हकीकत मान लिया गया, चाहे केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, या फिर अब जाकर ये आदि पुरुष हो, और इसके आधार पर लोग हिंसा करने के लिए उतार हुए हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, मारने के लिए उतारे। सोचिए, आज हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जब हम लोग सच के साथ हैं, जब हम लोग जातिवाद के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं, गैर बराबरी के खिलाफ बोलते हैं, तो हम लोग को जान मारने की धमकी दी जाती है। देश की जनता को बांट दिया गया है धर्मों में, जाति में हम पहले से ही बटे हुए थे, धर्म को लेकर कोई बंटवारा नहीं था, धर्म के लेकर कोई हिंसा नहीं हो रही थी, अब वो भी हो गया है। अब रीजनल प्रांतों में बांटा जाएगा, पहले पार्टियों में बांट दिया गया। पहले आम जनता थी, महंगाई होता था तो जनता सरकार से सवाल पूछती थी, लेकिन इसकी वजह है टीवी और अखबार। टीवी अखबार ने इस देश की जनता को पार्टियों में बांट दिया है। कोई बीजेपी का समर्थक है, वो कहेगा कि महंगाई 10,000 रुपए हो जाए, लीटर पेट्रोल हो जाए 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल, या 10,000 रुपए किलो चावल हो जाए, गेहूं हो जाए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहा है कि कपड़ा उतर जाए। तो जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी के खिलाफ है वो कुछ भी बीजेपी कर दे वो बीजेपी के खिलाफ है। हम लोग न किसी के साथ हैं न खिलाफ है, हम तुलनात्मक आपको बताते हैं कि गरीबों का क्या है। हम जनता के साथ हैं, और जनता की स्थिति महंगाई से खराब हो रही है, गरीब जनता लू की चपेट में मर रही है, गरीब लोग मणिपुर में अपना परिवार खो रहे हैं। हमें इसकी चिंता है, और इस देश के टीवी अखबार ने इस देश के लोगों को, पहले ये देश जातियों में बटा हुआ था, फिर धर्मों में बांट दिया गया, और अब तो पार्टियों में बटे हैं लोग। उनकी समर्थक पार्टी कुछ भी करे उनको लगता है सब अच्छा है, और ये हर पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन करने वाले कौन है? टीवी, अखबार, मीडिया। सोचिए, बिहार में, यूपी में लू से लोग मर रहे हैं। सरकार को खबर दिखाइए, सरकार से सवाल पूछिए, तभी तो सरकार व्यवस्था करेगी। मणिपुर पर सवाल पूछेगा तभी तो व्यवस्था करेगी। आपने विपराजय तूफान को दिखाया, सरकार ने व्यवस्था की। इस देश की नागरिकों की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो टीवी, मीडिया और अखबार। और सोचिए, इसीलिए गुरप्रीत गहरीवालिया ने ट्वीट किया, पढ़ लो क्या पता डिलीट हो जाए। वैसे अब दैनिक भास्कर में से या तो किसी की नौकरी जाएगी या रेट पक्की है। 9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ा। 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ का कर्ज, कहां खर्च हो रहा है ये पैसा। ये इस तरह की ग्राफिक्स दिखाए गए हैं। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अब इस पर छापा पड़ेगा, लोग मर रहे हैं। और अब बात विज्ञान की। एक खबर मैंने आज पढ़ा कि इंडिगो ने 500 जहाज का ऑर्डर दिया है। इससे पहले एयर इंडिया ने 400 जहाज का ऑर्डर दिया था। तो सोचिए, ये खबर बता रहा हूं। आपको पता है भारत में हम एक भी जहाज नहीं बनाते हैं, ये सब एयरबस कंपनी को दी गई है। 470 एयरक्राफ्ट की डील की थी, 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इससे पहले इंडिगो के पास 300 एयरक्राफ्ट 310 हैं, 480 का ऑर्डर पहले दिया जा चुका है, और अब 500 और एयरक्राफ्ट की बात कर दी गई, यानी कि आने वाले समय में 1000 से ज्यादा विमान इंडिगो के पास रहेगा। तो सवाल है कि हम जहाज बना क्यों नहीं रहे हैं? हम गीजर नहीं बना पा रहे। आप अपने घर में कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई कंपनी भारत की नहीं है, न डेल है, न लेनोवो है, एप्पल आपको पता है कहां है। हम जहाज नहीं बना पाते हैं, हम मेट्रो की बोगी नहीं बना पाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, इससे पिछली सरकारें भी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, वो भी जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी उन्होंने तो कुछ पीएसयू कंपनियां लगाई थी। इस देश में विज्ञान को बढ़ने ही नहीं दिया गया। और वो कौन लोग हैं जिनको विज्ञान से नफरत था? आप राफेल बना सकते थे, आप एयरबस बना सकते थे, क्या ये सब मंत्र पढ़ने से बनेगा? क्या ये सब कर्मकांड करने से बनेगा? ये दवाइयां, ये गाड़ियां, ये बड़े बड़े जहाज। और हमने क्या किया? आज दिलीप मंडल लिखा है, अमेरिका में है, हमने नदियों को भगवान मान के उसको भी गंदा कर दिया। नदी, तालाब, झरने सब गंदा है। दुनिया में सबसे गंदे शहरों में रह रहे हैं, सबसे पॉल्यूटेड शहरों में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने विज्ञान को छोड़ दिया। विज्ञान से हमें जानकारी मिली कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है, हमने वो भी नहीं किया।
विज्ञान से हमें जानकारी मिली कि पानी में ऑक्सीजन होता है, पानी जरूरी है, हमको उनको सेव करना चाहिए था, कंजर्व करना चाहिए था, हमने वो भी नहीं किया। हमने विज्ञान को नहीं अपनाया। छोड़िए यूरोप अमेरिका छोड़ दीजिए, कोई कल लिखे हुए था कि सब कुछ पहले हमारे धर्म ग्रंथ में था, कोई चोरी करके ले गया। अरे ये सब कपोल कल्पनाओं से देश नहीं चलता है। देखिए चीन को मौका मिला, आज एक से एक दवाई, एक सुई से लेकर फर्नीचर से लेकर तमाम टेक्नोलॉजी वो अपनी जहाजें बना रहा है, वो अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, तमाम बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां। हम लोग सिर्फ एक गरीब मजदूर बन के रह गए हैं और हम भारतीय नागरिक के तौर पर सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं। कोई देश क्या तरक्की करेगा जब उसके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा? सोचिए अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश से हटा दिया, सर्विस पर आधारित है वो, नए नए खोज करते हैं वो। ट्विटर कहां खोजा गया, फेसबुक कैसे खोजा गया, गूगल किसने खोजा, तमाम सारे फाइटर प्लेन्स कौन बना रहा है, तमाम सारे वेपन्स कौन बना रहा है, लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कौन डेवलप कर रहा है। हम अमेरिका में बैठ के भी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि हम विज्ञान पर इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। वो देखिए एलन मस्क को, उसने टेस्ला बनाया, लिथियम वाली कार, सारे जितनी जो आज ऑटोमोबाइल्स। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भारत के जानबूझकर भारत के मेहनत कश लोगों को पहले तो पढ़ने नहीं दिया गया, जब उनकी पढ़ने लिखने की बारी आई है तो विज्ञान हटाया जा रहा है। और एक छोटा सा तबका है इस देश में, एक छोटा सा तबका है इस देश में जिसका रोजी रोटी कर्मकांड है, जिसका पेट भरता है कर्मकांड से, अंधविश्वास से, और वो उसको बढ़ावा देता है और उसका सिस्टम पर कब्जा, और कोई उससे सवाल नहीं पूछता है। आप बनाइए ना जहाज। आज जो इंडिगो ने जहाज हम चढ़ते हैं, इंडिगो के जहाज अमेरिका से आएंगे, किराया हमें ज्यादा देना पड़ेगा। अगर ये जहाज भारत में बनते, हमारे पास टेक्नोलॉजी होती, हमारे पास इसका मैन्युफैक्चरिंग होता, तो कम कॉस्ट में बनता, तो हम कम कॉस्ट देना पड़ता। अरे हम तो फर्टिलाइजर्स नहीं बना पाते, हम नए इन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने विज्ञान को छोड़ दिया है। आपकी आईआईटी क्या उत्पन्न कर रहा है? हम सिर्फ मजदूर बना रहे हैं क्योंकि वहां भी कर्मकांड को पढ़ाया जा रहा है। हमें नया सोचने, विज्ञान ने चीन को बदला है। विज्ञान क्यों सुपर पावर है, बनता जा रहा है। वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ये सब कंट्री क्यों तरक्की कर रहे हैं? जापान टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, एक भी मोबाइल का नया इन्वेंशन हमारे यहां नहीं हो रहा है। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग अब फैक्ट्री लगने लगी है। लेकिन सोचिए एप्पल जो आइडिया डिजाइन करता है, एप्पल जो नया नया ऐप डिजाइन करता है, एप्पल जो अपना नया नया, हम मैन्युफैक्चरिंग करके भी क्या कर लेंगे? हम सस्ता मजदूर रहेंगे। जो बताएगा कि यहां तेल निकलेगा उसको, वो ज्यादा अमीर होगा, या जो ये तेल की कुआं खोदेगा वो अमीर होगा। पूरे मिडिल ईस्ट में आप सोचिए, पूरे मिडिल ईस्ट में तेल है, लेकिन वो बताता कौन है कि यहां तेल है? उसका शोधन कौन करता है? उसके संयंत्र कौन लगाता है? टेक्नोलॉजी कौन लगाता है? अमेरिका और यूरोप। और इसलिए वहां वो भी पैसे कमा रहा है। वो तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिनके पास विज्ञान है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास कॉलेज यूनिवर्सिटी है, विज्ञान है, वो पैसे कमा रहे हैं और वो अपने प्रदूषण से भी बच रहे हैं। वो हमें फैक्ट्री में तब्दील कर रहे हैं। जिनके पास, अमेरिका सर्विस सेक्टर पर काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन अब वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग दोबारा भी शुरू करेंगे। उनकी थोड़ी बहुत अर्थ, क्योंकि चीन दोनों लेवल पे काम कर रहा है। चीन मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, चीन सर्विस सेक्टर पर भी काम कर रहा है, चीन इन्वेंशन पर भी काम कर रहा है, दवाई भी बना रहा है, फर्नीचर भी बना रहा है, कंप्यूटर भी बना रहा है। वो तो शुक्र मनाइए कि भारत कम से कम खाना उपजा लेता है, अन्न उपजा लेता है, इसलिए हम लोग का पेट भर रहा है। ये देश, जब तक इस देश के बहुजन समाज के लोग, इस देश के किसान जातियों के लोग, इस देश के 90-95% लोगों को विज्ञान से दूर करके अंधविश्वास, कर्मकांड, डपोर संख में जब तक धकेला जाता रहेगा, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। आप लिख लीजिए, चंद मुट्ठी भर लोगों का पेट चलता है अंधविश्वास से, कर्मकांड से, और वो चाहते हैं कि ये बना रहे। जबकि ये देश तभी मजबूत होगा, इस देश की सीमा तभी सुरक्षित होगी, इस देश के जवान और ताकतवर तब होंगे जब हम विज्ञान का सहारा लेंगे,
जब हम अपना फाइटर बना पाएंगे, जब हम अपना जहाज बना पाएंगे, जब हम अपना एसी, कूलर, आयरन, ये तमाम चीजें बना पाएंगे, हम बेचेंगे दुनिया भर में, तब हम मजबूत होंगे। जब हम अपनी नदियों को बचा पाएंगे, पॉल्यूशन दूर कर पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे। कहने से कोई विश्व गुरु नहीं बनता है, कोई मंत्र से गेहूं का दाना नहीं उपजा सकता है, कोई मंत्र से एक जहाज का नट बोल्ट टाइट नहीं कर सकता है। आज टेक्नोलॉजी ने कहां से कहां टेक्नोलॉजी पहुंच गया है, दवाइयां बन रही है, नए नए तकनीक आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। कभी सोचिएगा जरूर, जो लोग विज्ञान के दुश्मन हैं उनकी पहचान कीजिए। वो आपको लाचार, बेबस और गरीब रखना चाहते हैं, वो आपको अंधविश्वास, कर्मकांड में धकेल रहे हैं। अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया पढ़ाइए, मैथमेटिक्स पढ़ाइए और सोशल साइंस भी पढ़ाइए, लेकिन अंधविश्वास से दूर रहिए, कर्मकांड से दूर रहिए। इस देश की गरीबी, लाचारी, बेबसी की अगर कोई वजह है तो वो अंधविश्वास, कर्मकांड और डपोरसंख है। और ये सब जानबूझ करके कुछ लोग अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, अपनी जातीय श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए, अपनी मोनोपोली बरकरार रखने के लिए, वही लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी को, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को लोग बेरोजगार रखना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं। और इसीलिए हम सिर्फ खबर पढ़ रहे हैं, हम 500 विमान नहीं बना सकते हैं, हम सिर्फ ऑर्डर देंगे। हम एक कंज्यूमर कंट्री बनकर आ गए हैं, क्योंकि हमने विज्ञान रिसर्च पर पैसा ही नहीं खर्च किया। ना आज भी कर रहे हैं, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, और जो है उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। अरे जो फिल्में बनती हैं ना, उसमें जो VFX है ना, पूछिए कहां से आता है। ये जो न्यूज चैनल्स चल रहे हैं ना, उनके ग्राफिक्स कंटेंट कहां से आ रहे हैं? सब कुछ नकल करते हैं हम। सोचिए किस तरह के हालात बना दिए गए इस देश को। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार, मुट्ठी भर लोग हैं जो कर्मकांड के जरिए, अंधविश्वास के जरिए अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता कायम रखना चाहते हैं इस देश के 90-95% लोगों को लिए। इसीलिए वो न उनको पढ़ने दे रहे हैं, न लिखने दे रहे हैं, न विज्ञान की तरफ जाने दे रहे हैं। विज्ञान आएगा तभी नदी, नाला, पेड़ पौधे, झरना सब बचेगा, और तभी हम मजबूत राष्ट्र बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे। आलोचनाओं से मत घबराइए। जिनके पेट पर लात पड़ेगा वो तो गाली देंगे ना, लेकिन सोचिए इस देश में 90% लोग लाचार, बेबस, गरीब हैं, इलाज के लिए भटकते हैं, नौकरी नहीं है, उनको सोचने समझने नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाइए, तब जाकर इस देश की तकदीर बदलेगी। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।